दूसरी चर्चा हम करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज आपके पास भी आया होगा कि अब प्रशासन मास्क की चेकिंग के लिए सघन अभियान चलाने वाला है। मास्क नहीं पहनने पर 10 घंटे की जेल होगी, चालान भी कटेगा। यह मैसेज सही था या गलत था, यह तो बात की बात है, पर किसी बहाने से ही सही आप मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि कोरोना की वापसी हो रही है। अगर आप हनुमान जी, राजा बलि, महर्षि व्यास, परशुराम जी, अश्वत्थामा, विभीषण नहीं है तो मास्क तो आपको पहनना पड़ेगा, क्योंकि अमरता का वरदान तो इन्हें था, आपको तो अमरता का वरदान है नहीं। खैर, प्रशासन की अपनी मजबूरियां भी हैं। अब जैसे धनबाद में रेलवे की मजबूरी देखिए, कि धनबाद प्रशासन की मजबूरी भी देखिए। उन्होंने आपके विवेक पर सब कुछ छोड़ रखा है या फिर भगवान के आशीर्वाद पर, वो तो आप तय कीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। उधार फिर आ रहा है कोरोना, संभल कर रहिए। रेलवे का जो चेकिंग सिस्टम है, रैपिड एंटीजन टेस्ट से जो टेस्ट होता है, वो यहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। वो डीसी साहब के आदेश पर यहाँ हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। तो वो किट अभी खत्म हो गया है, जिसके चलते अभी हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, जो बाहर से यात्री आते होंगे तो वो तो असुरक्षित होगा उससे? जी, बाहर से आने से सुरक्षित नहीं है। जिनको कोई प्रॉब्लम होता है तो अपना टेस्ट कराते हैं। ये है धनबाद स्टेशन के स्टेशन मास्टर रत्नेश कुमार, जो बता रहे हैं कि कोरोना की किट तो खत्म हो गई है, इसलिए जांच हो ही नहीं रही। बाकी यात्रियों को अपने विवेक से फैसला लेना है। बाकी सिविल सर्जन के सुर थोड़े अलग हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है इस बीमारी को रोकने में सदा तत्पर रहते हैं। तो इसी कंसर्न में जिला प्रशासन की मदद से हम लोग एक कैंपेन चालू करेंगे अभी, जो सघन सर्वे अभियान चलेगा। 14 दिन कम से कम के लिए हम लोग करेंगे, जिसमें रैट टेस्ट, RT-PCR और ट्रूनेट से भी जांच किया जाएगा। इसमें सघन जो एरिया है जहां पर पॉपुलेशन काफ़ी इनपुट हुआ है, पॉपुलेशन जैसे रेलवे में, बस स्टैंड में या कहीं भी जहां पर गैदरिंग ज़्यादा हुआ, सबको हम लोग एक एक गांव को, एक एक घर घर में जाके इसको सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। अब कोरोना जांच को लेकर राज्य सरकार निर्देश दे रही है, पर स्टेशन पर जहां बाहर से यात्री आएंगे वो ऐसे ही चले जाएंगे और बस इसी फॉर्मूले से धनबाद कोरोना को हराएगा। मुस्कुराइए, आप धनबाद में हैं। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तो ये उदाहरण के लिए एक स्टोरी हमने आपको धनबाद की दिखाई, इसलिए क्योंकि यहां पर ऐसे लूप होल्स हैं। धनबाद से अरुण बर्नवाल हमारे साथ हैं, हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात है, रांची से शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुख हम अरुण बर्नवाल का धनबाद के लिए करते हैं, चूंकि हमने आपको वहां की तस्वीरें दिखाई हैं। अरुण जी, धनबाद रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर दिखाई कि भाई किट नहीं है इसलिए कोरोना जांच नहीं हो रही है। बाकी धनबाद के लोगों के स्वविवेक पर यह फैसला छोड़ दिया गया है कि अगर धनबाद के लोगों को लगता है कि वो कोरोना संक्रमित हैं तो वो आकर के टेस्ट करवा लें। प्रशासन की तरफ से क्या ऐसी कोई तैयारी चल रही है धनबाद में, अरुण जी? अभिषेक, निश्चित रूप से ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि जब सरकार पूरी तरह से, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी अपने स्तर से इस महामारी को रोकने के प्रयास में लगे हुए हैं और ऐसी स्थिति में धनबाद से जो टेस्ट किट है उसका खत्म हो जाना और रेलवे स्टेशन खास करके जिस पर ये फोकस किया गया था कि लगातार वहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे, और वैसे इलाकों से जहाँ से जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली से आने वाले या बाहर से कहीं से भी आने वाले लोग हैं, उनका स्टेशन पे ही टेस्ट होना है, वहाँ पर किट खत्म हो जाना, ये तो अपने आप में स्वास्थ्य विभाग, धनबाद के स्वास्थ्य विभाग को चैलेंज कर रहा है। आपने सुना होगा स्टेशन मास्टर को भी और सिविल सर्जन को भी। सिविल सर्जन ने जहां कहा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लगातार लगा हुआ है और 14 दिनों तक इस टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा छठ के बाद, ताकि जो, और वैसे भी सघन इलाकों में जहां पर इसके संक्रमण का फैलने का खतरा है, लेकिन कैसे टेस्ट होगा यही उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक चीज़ और बताएं अभिषेक आपको हम कि आज से राज्य सरकार ने पूरे राज्य में कर दिया है जो मास्क का टेस्ट होगा, औचक निरीक्षण के, औचक जांच के दौरान मास्क की चेकिंग की जाएगी और जो चालान कटेगा आपका, जैसे आपने बताया 500 रुपये का जुर्माना लगेगा या फिर आपको 10 घंटे की जेल भी हो सकती है। लेकिन धनबाद में कहीं इस तरह का कोई माहौल दिखा नहीं। लोग ऐसे अभी भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं,
ना उसको सुरक्षा बल कुछ कहीं चेकिंग कर देख रहा है या फिर जो इसके जिम्मेवार पदाधिकारी है वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक संकेत है, क्योंकि जो ठंड का माहौल अभी शुरू हो रहा है और जिस एक बार फिर से कोरोना ने अपने रफ्तार पकड़ ली है, धनबाद इससे कैसे बचेगा ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जी चलिए अरुण जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार हम दिल्ली का रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली का रुख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है चूंकि कोरोना की जो लहर है उसमें सबसे पहला फैसला दिल्ली की तरफ से ही है। दिल्ली की राज्य सरकार ने फैसला लिया, केंद्र सरकार भी दिल्ली को लेकर के बहुत गंभीर नजर आ रही है। ऋषिकेश हमारे साथ हैं। ऋषिकेश, दिल्ली में ठंड जबरदस्त है और ठंड की दस्तक के साथ कोरोना रिटर्न्स भी दिल्ली में हो चुका है और दिल्ली के रास्ते होते हुए ये झारखंड भी पहुंच रहा है। हालांकि झारखंड के लिए तो बहुत अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट हमारा जो है वो नेशनल स्तर से ऊपर रहा है। इस पर भी चर्चा होगी शाहनवाज से, लेकिन फिलहाल चिंता वाली बात तो यही है कि कोरोना की वापसी है। ऋषिकेश, अभिषेक, देखिए कोरोना की वापसी को लेकर ही कल प्रधानमंत्री देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल है, तमिलनाडु, और जहां 3-4 महत्वपूर्ण मसलों पर बात होनी है। पहला ये, चूंकि देखिए कि बीते चुनाव में कोरोना का वैक्सीन एक चुनावी मुद्दा था और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी कोरोना वैक्सीन एक बड़ा राजनीतिक चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में चुनाव है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है और फिर उसके बाद कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। तो कल जो अहम बैठक होगी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। दिल्ली का हालत आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दखल अंदाजी दी और कहा कि आप हमको स्टेटस रिपोर्ट दे 2 दिनों के भीतर कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है और आपको क्या जरूरत है और आपने कोरोना को लेकर के क्या क्या एहतियात कदम उठाए हैं। तो कल की बैठक में जो 2-3 जो पूरे देश के लिए ये महत्वपूर्ण खबर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कल टीका के फेज को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अहम चर्चा करने वाले हैं कि वैक्सीन का जो लेवल है टीका का वो किस लेवल पर आखिरी ट्रायल में है, तो वो कब तक आएगा। नंबर 2 की सभी राज्यों को पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि आप अपने राज्यों में प्रायोरिटी लिस्ट बताएं कि किन किन लोगों को पहले चरण में आप टीका उपलब्ध कराएंगे। अच्छा। जिसमें केंद्र की तरफ से कहा गया है कि जो एबव 60 साल से ऊपर के हैं पहले उनको प्रायोरिटी में रखना है, ये स्पष्ट कर दिया और उसकी एक लिस्ट मांगी गई है। तमाम राज्यों से प्रक्रिया चल रही है। तीसरा जो प्रधानमंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि राज्यों में अगर वैक्सीन चूंकि आखिरी स्टेज में है और संभवतः दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में पूरी कोशिश है कि वैक्सीन टीका आ जाएगा देश में और उसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री इस बारे में डिटेल देंगे। तो उसके लिए आपके पास कोल्ड स्टोरेज का चेन सिस्टम क्या है, क्योंकि जैसे पोलियो अभियान होता है तो जो दवाई है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए आपके पास व्यवस्था क्या है, इसकी भी रिपोर्ट पहले इंटरनल राज्यों से मांगी गई है। तो जो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है उसमें ये 3-4 मुद्दों पर अहम चर्चा होनी है और दूसरे फेज में जहां कम कोरोना के केसेज आ रहे हैं वहां इस बात पर चर्चा होनी है। लेकिन समूचे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पत्र व्यवहार और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ये गाइडलाइन चली गई है, उसका जवाब मांगा गया है, ब्लूप्रिंट मांगा गया है कि प्रायोरिटी लिस्ट आपकी क्या क्या है, आपके पास कितनी उसकी तादाद है, आपके पास स्टोरेज चेन का क्या सिस्टम है। तो कल 10 बजे से ये 8वीं बार ऐसा मौका होगा जब पूरे कोरोना काल में प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। ये कोरोना को लेकर अपडेट है। दूसरा देखिए कि दिल्ली में चूंकि सबसे ज्यादा है, दुनिया में नंबर 1 है, तो आज यहाँ मोबाइल टेस्टिंग वैन का शुभारंभ किया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अगर आपको राह चलते भी कोरोना का कोई लक्षण आ रहा है तो आप टेस्ट कराने कहीं नहीं जाइए, आपको मोबाइल वैन जगह जगह मिलेंगे और आपको ऑनलाइन मतलब ऑन स्पॉट आपके सैंपलिंग ली जाएगी और ऑनलाइन आपको उसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। बिल्कुल। तीसरा दिल्ली में यह है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है और जो कहा गया है कि 93% उनका रिकवरी रेट है और तकरीबन 50,000 के नीचे पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या निकल रही है। अच्छा। तो दिल्ली में जो हॉट स्पॉट के इलाके हैं, जो एक और महत्वपूर्ण बात है अभिषेक कि लॉकडाउन आंशिक तौर पर कैसे लगाया जा सकता है,
कौन कौन से इलाके में ज्यादा भीड़ भाड़ है, खास करके वो महाराष्ट्र और दिल्ली, क्योंकि दोनों ही सरकारें आमने सामने हैं। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि हम अपने एयरपोर्ट को बंद कर देंगे और दिल्ली से जो ट्रैवलर आने वाले हैं उनको हम बंद कर देंगे अपने यहाँ एंट्री को लेकर। अच्छा। क्योंकि दिल्ली में जो सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं उसका 35% हिस्सा ट्रैवलर हिस्ट्री वाले हैं। अच्छा। जो दूसरे राज्यों से आए हैं और उनकी तादाद वो बढ़ रही है। तो इस बात पर प्रधानमंत्री राज्यों से चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन क्या क्या आपने हॉटस्पॉट बनाया है, लॉकडाउन किस स्तर पर आप कर सकते हैं, ये सुझाव मांगा गया है। तो एक अहम चर्चा ये होगी और कल के बैठक के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कुछ राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या प्रारूप होगा। नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है कि रात के 8 बजे के बाद आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, आप कोई भी सार्वजनिक जगहों पे नहीं जाएंगे। ये वो तरीके हैं जिससे रोका जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नजर होगी वैक्सीन को लेकर कि प्रधानमंत्री क्या डिटेल देते हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ कैसे साझा करते हैं, कौन कौन से तैयारियों को वो जिक्र करते हैं और क्या क्या स्टेज में वो बात करते हैं। कोरोना पर चर्चा हो रही थी और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से ऋषिकेश बता रहे थे कि ट्रैवलर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रैवलर हिस्ट्री की बात हो रही थी और ट्रैवलर हिस्ट्री की जैसे ही बात होती है फिर रेलवे का जिक्र आता है, फिर धनबाद का जिक्र हम करेंगे कि धनबाद में जिस तरीके से अभी तो वहां पर चेकिंग हो ही नहीं रही है, तो भाई इस तरीके से हम कोरोना को कैसे हराएंगे। एक बार हम प्रभात का रुख करते हैं जमशेदपुर में। प्रभात, जमशेदपुर में तो बहुत सख्ती नजर आ रही थी पिछले कुछ दिनों में, लॉकडाउन के बाद भी। चूंकि मैं खुद गुजरा था स्वर्ण रेखा पुल के पास से, तो वहां पर भी मैंने देखा था, खरकई ब्रिज के पास भी मैंने देखा कि लगातार प्रशासन जो है वो कैंप्स लगा रहा है, बाजारों में घुस घुस के प्रशासन जो है वो चेकिंग कर रहा है मास्क की। तो अभी फिलहाल क्या, चूंकि सोशल मीडिया में मैसेजेस घूम रहे हैं कि भाई अब मास्क को लेकर के अब नो टॉलरेंट हो जाएंगे, बिना मास्क के पकड़े गए 10 घंटे की जेल होगी और न जाने क्या क्या है। तो जमशेदपुर के लिए सच क्या है, प्रशासन क्या इतना एक्टिव नजर आ रहा है वहां पे? बिल्कुल भारती, देखिए कल से जब ये सोशल मीडिया में बातें आ रही थी तो हम ये कहें कि जमशेदपुर का जिला प्रशासन कल से ही एक्टिव हो गया। कल जो एडीएम थे लॉ एंड ऑर्डर, वो पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साक्षी बाजार पहुंचे। साक्षी बाजार में घूम घूम के जो लोग मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अगर आप दोबारा इस तरीके से अगर आप कहीं दूसरे जगह पकड़े जाएंगे तो आपको 10 घंटे की जेल होगी। साथ ही साथ जो बड़े बड़े मॉल थे भारती, वहाँ पे परिवार जो पहुंच रहे थे मॉल में, कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे को लेकर फिर वो मास्क नहीं पहने थे, तो इसको लेकर एडीएम ने वहाँ पर तत्काल जो परिवार मॉल में जा रहे थे उसे वहाँ से वापस कर दिया और मास्क लगाने की हिदायत दी। साथ ही साथ जो मॉल के जो मैनेजर थे वो 2 मैनेजर को कल 10 घंटे के जेल, एक तरह से कहा जाए 10 घंटे तक उनको जेल की हवालात का चक्कर काटना पड़ा था और सख्त हिदायत दी गई थी अगर आइंदा से अगर आपको पकड़े जाएंगे तो आपको फाइन किया जाएगा और आपको 48 घंटे का आपको मॉल को बंद किया जाएगा। आज भी अगर हम कहें तो सुबह से जो लॉकडाउन के दौरान जो 10 चेक पॉइंट बने थे, जैसे आपने कहा स्वर्णरेखा या फिर स्वर्णरेखा पुल पे नया पुल जो ब्रिज बना उसे एक्टिव कर दिया गया। शहर के भीतर बहुत सारे चेकिंग पॉइंट्स बना दिए गए थे, तो वहां फिर से पुलिस पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है और पुलिस पदाधिकारियों के सख्त हिदायत है कि जो मास्क नहीं पहन रहा है उसे मास्क के बारे में जानकारी देना और मास्क पहना और बहुत ज्यादा अगर होता है तो उसे 500 रुपए का फाइन है। तो जो लोग मास्क पहन रहे हैं वैसे लोगों को, नहीं पहन रहे वैसे लोगों को मास्क पहनने की हिदायत भी दी जा रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अगर आप छोटे बच्चे या परिवार को लेकर निकल रहे हैं बाजार, तो इसकी जरूरत है कि आप कम से कम बाजार जा रहे हैं तो सामाजिक दूरी का पालन करें, साथ ही आप साथ में सैनिटाइजर कैरी कीजिए। ठीक है, बाजार अगर आपको बहुत जरूरी है जाना है तो आप जाएं बाजार, सामान खरीदें, मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए, सैनिटाइजर यूज करें। ऐसे आज भी हम कहें तो शाम के वक्त में पूरा जिला प्रशासन साक्षी के बाजार हो या बिष्टुपुर के बाजार हो, इस बाजारों में घूमकर लोगों को मास्क पहनने के लिए हिदायत दे रहे हैं और ये अभियान लगातार चलेगा। जैसे उपायुक्त से हमारी बात भी हो तो उनका कहना था कि ये लगातार चलेगा और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बिहार से आने वाले लोग हैं, क्योंकि जितने भी हमारे त्यौहार थे या फिर दुर्गा पूजा बोले, दीपावली बोले, छठ, ये त्यौहार खत्म हो गया और जो लोग बिहार गए हुए थे अगर बिहार से वापस आते हैं तो वैसे लोगों का बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन में टेस्ट किया जाएगा पहले, और टेस्ट करने के बाद अगर किसी तरह का कोई अगर सिम्टम रहता तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में या फिर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। तो ये हिदायत दी गई है और अगर हम कहें तो रेलवे स्टेशन में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। हाँ, बस स्टैंड में अभी तक नजर नहीं आया, लेकिन जो बिहार से आने वाली जो बस है सुबह के वक्त आती है, उन जो भी बिहार से लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि टेस्ट करने के बाद ही लोगों को उनके घर तक जाने दिया जाएगा, क्योंकि जो सेकेंड वेव आया है, कहें कि पूरे देश में
जिस तरीके से कोरोना का कहर फिर से बढ़ते देखा जा रहा है और ठंड भी उसी तरीके से जमशेदपुर में भी 6 डिग्री करीब टेम्परेचर डाउन हो गया, तो ठंड में इसका प्रकोप और ज़्यादा होता है। इसलिए जिला प्रशासन ने लगातार ये आने वाले 30 दिनों तक एक अभियान चलाएगा और लोगों को अभियान चलाकर ये बताने का प्रयास करे। लेकिन भारतीय सबसे बड़ी बात सोचने वाली, प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, लेकिन हमको और आपको सोचना है। जो परिवार निकल रहे हैं, चाहे बाजारों में हो चाहे कहीं भी जा रहे हैं, तो उनको समझना है कि हमें इससे बचना है कैसे है। बचने का सबसे बड़ा उपाय 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये जो स्लोगन दिया गया हुआ, ये आपको अपनाना होगा, तभी जाकर हम इस कोरोना से बच पाएंगे। नहीं तो जिस तरीके का ठंड में कहा जा रहा है कि ठंड में और भी ज्यादा प्रकोप बढ़ेगा। हालांकि अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा, पिछले दिनों की अगर बात करें तो उससे अच्छा रेट है। लोग स्वस्थ होकर जा भी रहे हैं और बहुत कम रेशियो से पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कल से जब ये चेकिंग स्टार्ट हुआ है उसमें कितना टेस्टिंग में क्या रिपोर्ट आता है। लेकिन हमको और आपको समझना है, जो लोग जरूरी है बाजार जाना है वही निकले। और ये भी हिदायत दी जा रही कि छोटे बच्चे को जो लेके निकल रहे हैं उन्हें भी हिदायत दी जा रही कि अब छोटे बच्चे को ना लेके निकले, 60 साल के उम्र से ऊपर वाले को ना निकले। ये शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं और न्यूज़ 11 हर दिन अपील करते आ रहा है कि अगर अब बहुत जरूरी है तभी आप बाजार में निकले, अन्यथा बाजार में नहीं निकले, क्योंकि ठंड में इसका प्रकोप ज्यादा होता है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन जमशेदपुर का तब पूरा मुस्तैद नजर आ रहा भारती। अब ये देखना है कि ये कितना दिनों तक इस तरीके से मुस्तैदी दिखाता। हालांकि कल से जब ये चेकिंग चालू हुआ था तो कहीं ना कहीं लोगों में जरूर थोड़ा सा भय पैदा हुआ और हमने भी कई जगहों पे देखिए कि लोग अगर पुलिस प्रशासन को देख रहे हैं तो मास्क लगा ले रहे हैं। लेकिन मास्क लगाना भी चाहिए। अगर बाजार में है तो बाजार में मास्क लगा के ही जाए, तब जाकर आप इस बीमारी से बच पाएंगे। जी भारती। शाहनवाज, अब रांची की बात करते हैं, क्योंकि रांची में ये मैसेज मेरे पास भी आया था कि भाई प्रशासन जो है वो लगातार 30 दिन का सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने वाला है। अब सवाल ये उठता है, आज मैंने देखा, कल मैंने देखा था कि सड़क पर मुझे मास्क के साथ मुश्किल से 2 या 3 लोग नजर आते थे। आज मैंने देखा कि इस मैसेज का असर था कि लोग मास्क लगा के घूम रहे थे। अब प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई ड्राइव है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर ड्राइव चलेगा तो वो मास्क लगाएंगे। शाहनवाज, जहाँ तक ड्राइव का ताल्लुक है, ड्राइव कंफर्म तो नहीं हुई है, अभी किसी ने पुष्टि इसकी नहीं की है। लेकिन ये तो पहले का एक पूर्व घोषित ही ऐलान है और सरकार का निर्देश है कि मास्क लगाना चाहिए आपको। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि कल इत्तेफाक से सब्जी मंडी में गया था और मास्क लेना भूल गया था। तो उस 15-20 मिनट के अंदर जब मेरे नाक पे मास्क नहीं था, मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था कि हम लोग वो लोग हैं जो टेलीविज़न के स्क्रीन से उपदेश देते हैं, लोगों को तरह तरह की बातें बताते हैं, चेतावनी देते हैं, और खुद आज बिना मास्क के मैं निकल आया हूँ। मैं बहुत 20 मिनट तक बहुत परेशान रहा। फिर मैंने दुकान से पैसे से मास्क जब तक नहीं खरीद के लगा लिया तब तक मुझे चैन नहीं आया। लेकिन मेरी निगाह आसपास के लोगों तक गई, मैंने देखा कि 70% के आसपास लोग बिना मास्क के आराम से घूमते फिरते नजर आते हैं। मैं डोरंडा बाजार की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शहर के बीचों बीच की बात है, कहीं कोई किनारे की बात नहीं है। लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि अब हमारे यहाँ से कोरोना रुखसत हो जाएगा, और यह हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ही खबर दी थी 93.6% रिकवरी रेट की, और ये नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। लेकिन ये जो अभी मौसम है इस तरह का, ये इन्फेक्शन पैदा करने वाला मौसम है, ख़ास करके ऐसे लोगों को जिनको स्नोफेलिया की शिकायत है, पहले से ही उनके बॉडी में इस तरह के की चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन पैदा करके सर्दी या छींक या ज़ुकाम पैदा कर सकती हैं। तो ये मान के चलना चाहिए कि उनके लिए बहुत डेंजरस है बिना मास्क के घूमना, क्योंकि ऐसे भी अगर मास्क लगा हुआ है तो आपके नाक में डस्ट पार्टिकल्स नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डस्ट एलर्जी नहीं होगी। अब रहा सवाल कि ये जो कोरोना का एक और लहर पूरी दुनिया में हर जगह दिखाई दे रहा है, तो जब जिस तरह से कोरोना रांची पहुंच गया था, काफी देर से पहुंचा था, लेकिन पहुंचा था, सबने देखा, लोगों की मौतें हुई हैं। कल रात में भी एक पूर्व विधायक ओपी लाला की मौत कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हुई है। ये सब एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी को भी अगर चाहे भी तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि झारखंड में हार्ड इम्यूनिटी है। देहात में लोग
प्रकृति से बहुत करीब रहते हैं, नहीं, झाड़ सवाल ये है कि जंगल है, लॉकडाउन के क्या ऑक्सीजन आसार प्योर हैं? है, क्योंकि लोगों के मन इसीलिए में यहाँ पे शाहनवाज, लोगों के मन में यही सवाल है कि लॉकडाउन होगा क्या? क्या कोई ऐसे आसार नजर आते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो? देखिए, मुझे नहीं लगता है, बहुत मुश्किल से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं पटरी पर लौटी है। सरकार ने बहुत सख्ती की, सरकार को बहुत फजीहतों का भी सामना करना पड़ा। आप संदर्भ क्या है आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब जाहिर है इंटर स्टेट बॉर्डर्स खोले जा चुके हैं, इंटर स्टेट बसें चलाई जा चुकी हैं। आज मेरे एक सहयोगी आयुष जो है तस्वीरें दिखा रहे थे, रांची के एयरपोर्ट पे इतनी जबरदस्त भीड़ हो जा रही है कि चूंकि फ्लाइट की टाइमिंग, दिन भर फ्लाइट उड़ती नहीं है, या तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक उड़ती है या 6 बजे से 10 बजे शाम में उड़ती है, तो उसके सारे कंसोलिडेटेड पैसेंजर्स, इतनी लंबी कतार और भीड़ हो जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो नियम है वो तार तार हो जा रहे हैं, वो टूट जा रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता है कि अभी झारखंड में ऐसे हालात हैं कि दोबारा लॉकडाउन के, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है। अरुण, धनबाद में क्या ऐसे कोई आसार, आंशिक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू, प्रशासन इस तरीके की कोई तैयारी कर रहा है? आपको लगता है क्या ऐसा कुछ हो सकता है वहां पे? देखिए अभिषेक, अभी तक तो जिला प्रशासन की ओर से इस तरह की किसी तरह का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन जो दूसरे राज्यों ने किया है या कई राज्यों में आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है, बहुत से राज्यों ने 31 दिसंबर तक के लिए अवकाश स्कूलों में घोषित कर दिया है, तो ऐसा करना ही पड़ेगा। ये राज्य का ही मामला है और उसको धनबाद जिले में भी जैसा, हालांकि अभी संक्रमण की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक नहीं बढ़ी है, लेकिन जिस तरह के ठंड बढ़ रहे हैं या जिस तरह से माहौल क्रिएट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, छठ के बाद लोगों का बाहर से आना जाना जिस तरह का बढ़ रहा है, लोग जो गांव गए हैं, बिहार गए हैं, वहां से लौट रहे हैं, दूसरी जगह से लौट रहे हैं, तो यहाँ करनी ही पड़ेगी सख्ती, अन्यथा ये जो संक्रमण का जो असर है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि ठंड का जो मौसम है, इसमें ऐसी संभावना भी चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने जताई है कि अभी बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, और अगर अभी हम चूक गए तो ये निश्चित रूप से घातक साबित हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं अभिषेक, जो प्रशासन ने अभी इस ओर कोई संकेत दिया नहीं है, लेकिन संभावना ऐसी बन सकती है। जी प्रभात, जमशेदपुर की बात करें तो क्या वहां पर कोई आंशिक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, इस तरीके की कोई प्लानिंग प्रशासन की तरफ से? फिलहाल तो अभी प्रशासन की ओर से ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से ड्राइव चलाना शुरू किया है कोरोना को लेकर, मास्क को लेकर या सामाजिक दूरी को लेकर, हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन हर दिन हर इलाके में, चाहे वो शहर के बीचों बीच बोले या शहर से आउट इलाका में बोले या परसूडी या सुंदरनगर, सारे जगह पुलिस प्रशासन ने चेकिंग लगा रखा है और लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि मास्क पहने। हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इस तरीके का कुछ जिला प्रशासन की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय, लेकिन लोगों को ये समझना होगा, अगर आपको कोरोना को हराना है, कोरोना से बचना है, अपने शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना और शहर को एक नंबर पे लाना है, तो ये सब बातें आपको माननी होगी। हालांकि जिला प्रशासन ने आपको पहले भी मैंने बताया कि जो बिहार से आने वाले लोगों का टेस्टिंग किया जाएगा। अगर उसमें कहीं से किसी तरह की कोई बातें होती है, चाहे दिल्ली से जो फ्लाइट आ रही है रांची के से फिर यहाँ जमशेदपुर लोग आ रहे हैं, वैसे लोगों का टेस्ट किया जाएगा। अगर वो टेस्टिंग में अगर नेगेटिव आते हैं तो वो घर जा सकते हैं। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको फिर तुरंत हॉस्पिटल या फिर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा या घरों में आइसोलेशन कर क्वारंटाइन किया जाएगा। ये बातें कह रहे, लेकिन ऐसी कोई बातें समझ प्रशासन के द्वारा से नहीं आ रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो ये कहें हम कि लोगों को समझदारी दिखानी होगी अगर नाइट कर्फ्यू और ये कर्फ्यू से बचना है तो। ऋषिकेश के पास एक बार चलते हैं। ऋषिकेश, क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई कठिन फैसला ले सकती है? इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के बहुत सारे साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेले तो वो केंद्र सरकार ने झेले। केंद्र सरकार के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था उस वक्त पर लॉकडाउन करने के अलावा। तो लॉकडाउन का एक फैसला जो हो सकता है वो बहुत बड़ा फैसला है। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला ले सकती है? संभावना है? अभिषेक, देखिए, लॉकडाउन लगाए जाने या उसके न लगाए जाने की संभावना को लेकर ही एक अहम बैठक बुलाई गई है जो मुख्यमंत्रियों के साथ है, प्रधानमंत्री की।
और जिन राज्यों में देखिए देशव्यापी लॉकडाउन का तो कहीं कोई संभावना नहीं है और न ही प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई तैयारी है और न ही गाइडलाइन किया जा रहा है। ठीक है। कुछ राज्य सरकारों के पास ये जरूर ऑप्शन है, कुछ राज्य सरकारों ने सिफारिश भेजी है केंद्र सरकार के पास कि जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, जो उन बाजार जहां से सबसे ज्यादा क्राउडेड इलाके हैं और जहां खतरे हैं। अब देखिए इंटरनल रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय को दी गई है कि जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, ठेली वाले हैं और जो ऑप्शंस है दवाओं जो दुकानों के वो यहाँ पे खास करके उनकी वजह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। कुछ हमारे साथ रेहड़ी पटरी वाले, ये बताइए कि रेहड़ी पटरी वालों को जिम्मेवार बताया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण ज्यादा है, क्या लग रहा है आपको सरकार के? जी अभी तो नोएडा में हमारे जैसे अशोकनगर नियर दिल्ली में अभी ज्यादा ये महामारी चली हुई है। असर हमारे नोएडा में पहुंच रहा है। देख करके आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क अभी निकाल दिया था अभी। ये आप चालान कट रहा है तो देखिए अभिषेक कि ये एक तैयारी है और जो लोगों की मंशा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए अगर आप मास्क नहीं पहने हुए हैं तो 2000 रुपये चालान कटने की बात है। 2000 रुपये आप चालान वसूले जा रहे हैं। तो राज्य सरकारों के साथ जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ चर्चा है, प्रधानमंत्री के साथ डिस्कशन है और उसके बाद ही तय करेगा राज्य सरकार कि क्या वो अपने राज्य में किस तरीके की कानूनी व्यवस्था चाहती है। तो ये अब राज्य सरकार को जो भी करना है, फैसला लेना है, वो राज्य सरकार को लेना है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका, बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका, अरुण आपका बहुत शुक्रिया और प्रभात आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल संदेश यही है कि भाई साहब मास्क पहनिए, मास्क पहन के ही आप अपना और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है।